जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार हुए डीडीसी चुनाव। डीडीसी चुनाव नतीजों से गदगद बीजेपी। रविशंकर प्रसाद ने बताया लोकतंत्र की जीत। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती। चौधरी चरण सिंह के बेटे होते समय दूसरे नेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा वो जीवन भर गांवों और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे। कोरोना मरीजों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। कोविड-19 के मरीजों के लिए एसओपी बनाई दिल्ली सरकार। साथ ही लंदन से आए यात्रियों को फॉलोअप करने का दिया निर्देश। जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन हाल ही में खत्म हुए डीडीसी चुनाव में 110 सीट ही हासिल कर पाया। 140 के बहुमत का आंकड़ा हासिल करने में नाकामयाब रहा। वहीं बीजेपी इस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और अकेले 75 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। बीजेपी इस जीत के बाद से गदगद है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद हुए पहले डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिली। हालांकि डीडीसी चुनाव में बीजेपी 74 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में प्रचंड जीत के बाद से बीजेपी में खुशी की लहर देखते ही बन रही है। वहीं पार्टी की जीत से गदगद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि घाटी में कमल खिल गया है। डीडीसी चुनाव में पार्टी को मिली जीत लोकतंत्र और आशा की जीत है। जम्मू कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के चुनाव हुए हैं, वो चुनाव को अगर हम 2-3 शब्दों में कहें तो लोकतंत्र की जीत है, जम्मू कश्मीर के अवाम की जीत है, आशा की जीत है। डीडीसी चुनाव में बीजेपी को श्रीनगर, बांदीपोरा और पुलवामा जैसे इलाकों में जीत मिली है, जहां घाटी की पार्टियों का वर्चस्व माना जाता है। वहीं एनसीपी को इस चुनाव में 67 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। दूसरी तरफ पीडीपी केवल 27 सीटों से ही जीत पाई है। वहीं गुपकार गठबंधन पर हमला बोलते हुए रविशंकर ने कहा, गुपकार कमजोर दलों का गठबंधन है। इस तरह हम कह सकते हैं कि घाटी में कमल खिल गया है। इस चुनाव के व्यापक इंप्लीकेशंस को समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी पूरे स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीट मिली है, पीडीपी को 27 और कांग्रेस को 26 सीट मिली है। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है और 39 इंडिपेंडेंट जीते हैं, जिसमें कई भाजपा समर्थित हैं। ये जो बार बार गुपकार अलायंस की विक्ट्री बताया जा रहा है, तो पहली बात आप जान लें कि वो अलायंस भाजपा से अकेले नहीं लड़ने की कमजोरी के कारण बना था। The Gupkar alliance was formed because the component of that alliance knew they cannot fight BJP single-handedly. बहरहाल पहली बार हुए डीडीसी चुनाव में जम्मू संभाग में तो वहीं कश्मीर घाटी में गुपकार गठबंधन ने परचम लहराया। चुनाव में कांग्रेस का पहले से बेहतर प्रदर्शन रहा, जबकि नवगठित जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी खाता खोलने में सफल रही। बड़ी तादाद में निर्दलियों ने जीत दर्ज की है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज 118वीं जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह और जयंत कुमार ने किसान घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। साथ ही पीएम ने ट्वीट कर चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज 118वीं जयंती है। इस मौके पर चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह, पोते जयंत चौधरी और दूसरे नेताओं ने आज सुबह किसान घाट पहुंचकर चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। वे जीवन भर गांवों और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे, जिसके लिए सदैव उनका स्मरण किया जाएगा।
दूसरी तरफ किसान दिवस के मौके पर सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने तृणमूल कांग्रेस सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। तृणमूल सांसदों का कहना है कि हम सीएम ममता बनर्जी के आदेश पर किसानों के समर्थन में यहां आए हैं। बुधवार को कांग्रेस ने कृषि कानूनों का पूरे यूपी में जमकर विरोध किया और इसी के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी थाली और ताली पीटने के लिए लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह के आवास जा रहे थे, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात कर उन्हें उनके आवास पर ही रोक लिया गया, जिसके बाद अजय कुमार लल्लू ने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर थाली और ताली बजाकर केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का जमकर विरोध किया और केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस बुधवार को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह के आवास पर ताली थाली पीटने जा रहे थे, लेकिन उन्हें उनके निवास पर पुलिस बल तैनात कर रोक लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू ने अपने आवास पर ही ताली थाली बजाकर विरोध जताया। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि इस मुद्दे को लेकर किसान संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इसलिए अब कांग्रेस को विरोध का ये तरीका चुनना पड़ा। इस आंदोलन के तहत कांग्रेस पार्टी भाजपा के सांसदों और विधायकों के आवासों, कार्यालयों का घेराव करेगी और ताली व थाली बजाकर प्रदर्शन करेगी। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते भारत में भी अफरा तफरी का माहौल है। आपको बता दें, मंगलवार को जो फ्लाइट ब्रिटेन से भारत आई थी, जब उसमें से आए यात्रियों का टेस्ट किया गया तो कुछ यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनके बाद उनको कोविड सेंटर भेज दिया गया है। उनके जो सैंपल्स थे उनको जांच के लिए आगे भेज दिया गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोरोना स्ट्रेन की एंट्री भारत में तो नहीं हो गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट पर फिलहाल 31 दिसंबर तक के लिए पाबंदी लगा दी गई है। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर भारत में भी एहतियात बरती जा रही है। मंगलवार रात से ब्रिटेन से भारत आने और जाने वाली सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। मंगलवार को ब्रिटेन से भारत पहुंचे कुछ यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उन सभी को कोविड सेंटर्स में भेज दिया गया था और उनके सैंपल्स को आगे टेस्ट के लिए भी भेजा गया है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि क्या भारत में भी कोरोना स्ट्रेन की एंट्री हो चुकी है या नहीं। हालांकि इस नए कोरोना स्ट्रेन ने दिल्ली की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ाई है। इसे देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को विशेष कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि कोरोना से जुड़े नए खतरे को देखते हुए कोविड की जांच और क्वारंटीन सुविधाओं के लिए विशेष कदम उठाएं। खास तौर पर उन लोगों पर विशेष नजर रखें जो ब्रिटेन से भारत आए हैं और कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। हाईकोर्ट ने माना कि ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स रोके जाने के केंद्र के फैसले लेने से पहले ही बड़ी तादाद में लोग वहां से आए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वह कोरोना से ठीक हुए लोगों की तकलीफों की जांच कर मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP तैयार करें, साथ ही RT-PCR से ज्यादा टेस्ट कराने पर जोर दे। आपको बता दें कि जुलाई महीने के बाद से सबसे कम मामले सामने आने के एक दिन बाद बुधवार को भारत में 23,950 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,99,066 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 333 मौतें दर्ज हुई हैं। इसके बाद कोरोना के कारण होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 1,46,444 हो गई है। इसी अवधि में 26,895 लोग बीमारी से उबरे भी हैं। अब तक 96,63,382 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं और अभी देश में कोरोना के 2,89,240 सक्रिय मामले हैं। देश में रिकवरी दर 95.65% है और मृत्यु दर 1.45% है। आपको बता दें कि ICMR के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के अब तक कुल 16,42,68,721 सैंपल्स का परीक्षण किया जा चुका है। इनमें से 10,98,164 सैंपल्स का परीक्षण मंगलवार को हुआ। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। देश में रोजाना दर्ज हो रहे कुल मामलों के 70% मामले केवल 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश से हैं।
वहीं 75% मौतें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा में हुई है। क्या आपने कभी पेड़ों से नोटों की बारिश होते हुए देखी है? नहीं देखी तो हम आपको दिखाने वाले हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल हुआ यूं कि यूपी के सीतापुर में एक बुजुर्ग शख्स रजिस्ट्री कराने के लिए 4 लाख रुपए कैश लेकर अपने बैग में पहुंचे थे। तभी वहां पर पेड़ पर मौजूद एक बंदर उनसे बैग को झपटकर छीनकर भाग गया और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद बंदर ने बैग खोला और नोटों से भरे बैग से एक एक नोट कर वो नीचे गिराने लगा, जिसके बाद पेड़ के नीचे लोगों की भीड़ लग गई और नोटों की बारिश में सब लोग नोट लूटने में लग गए। पैसे पेड़ से नहीं बरसते, अक्सर आपने ये सुना होगा, लेकिन यूपी के सीतापुर में अचानक एक पेड़ से नोटों की बारिश होने लगी और देखते ही देखते पेड़ के नीचे पैसे लूटने की होड़ लग गई। पेड़ से नोटों की बारिश कोई चमत्कार नहीं था। दरअसल यह नजारा सीतापुर कोतवाली क्षेत्र के विकास भवन के बाहर देखने को मिला। यहाँ एक बुजुर्ग शख्स रजिस्ट्री कराने आए थे। उन्होंने अपने बैग में 4 लाख रुपए रखे थे। तभी एक बंदर अचानक झपट्टा मारकर रुपयों से भरा बैग छीनकर पेड़ पर जा चढ़ा। बंदर नोटों की गड्डी निकालता और दांतों से फाड़ता, फिर नीचे गिरा देता। नोटों की बारिश होते देख लोग भी लूटने में लग गए। किसी ने 1000 तो किसी ने कई हजार इकट्ठे कर लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.